अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एकदम सॉफ्ट एंड जूसी वेज मोमोज की रेसिपी बताऊंगी। साथ में मज़ेदार सी चटपटी स्पाइसी लाल चटनी बनाकर तैयार करेंगे। इसको हम बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में बनाएंगे। आप इसको शाम के वक्त गरम गरम चाय के साथ सर्व कीजिए या तो बच्चों के लिए बनाइए घर पे सबको बेहद पसंद आने वाली मोमोज की रेसिपी। ये वेज मोमोज की रेसिपी है। बहुत ही सिंपल और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी। चलिए इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के तेल। तेल हल्के से गर्म होने के बाद में इसके हम डाल देंगे 4 से 5 लहसुन बारीक चॉप करके डाल लिए हैं और 1 टेबलस्पून भर के ऑनियंस को चॉप करके डाली हूँ। साथ में एक हरी मिर्ची को चॉप करके डाली हूँ। इसे हल्के से 30 सेकेंड्स के लिए फ्राई करना है। अब इसके बाद में हम डाल देंगे 1 कप भर के कैबेज। ये हम चॉप कर लिए हैं स्लाइटली। और हाफ कप भर के कैरेट। यहाँ पे मैं कैरेट कम यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो दोनों भी सेम इक्वल क्वांटिटी में बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून विनेगर, हाफ टी स्पून सोया सॉस और साथ में चिल्ली फ्लेक्स हाफ टी स्पून। इन सारे मसालों को डालने के बाद में अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में फ्लेम बिल्कुल आप मीडियम टू लो पे रख लेना है। इसमें आप ढक्कन ढाप कर इसे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे वेजिस अच्छे से पक चुके हैं। देखिए इसे ऐसा मिलाने के बाद में वेजिस हमारे बिल्कुल पक के तैयार हो चुके हैं। इसे हम फ्लेम ऑफ करके साइड पर रख लेते हैं एक सर्विंग बोल में। नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए यहाँ पे मैं एक बॉल ले ली हूँ। इसके अंदर डाल देंगे हम 1 कप मैदे का आटा। डालने के बाद में हाफ टी स्पून से थोड़ा कम नमक, हाफ टी स्पून तेल और थोड़ा सा पानी। यहाँ पे मैं टोटल हाफ कप से थोड़ा कम ही वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसका क्वांटिटी हिसाब से थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में देखिए इसका टेक्सचर इस तरह से होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा नरम और ना ही ज़्यादा घट। सो इस तरह से इसकी क्वांटिटी बननी चाहिए। अब इस बैटर को हम रख देंगे साइड पर। दूसरी साइड पे यहाँ पे मैं पानी उबाल के लिए रख दी हूँ 1 कप। अब इसके अंदर डाल देंगे हाफ इंच अदरक चॉप करके डाली हूँ और 4 से 5 सूखे मिर्च और 2 टमाटर को इस तरह से मैं छिलटा निकाल कर कट मार के डाली हूँ। अब इसे हम पकाएंगे जब तक कि यह टमाटर अच्छी से पक जाए। देखिए यहाँ पे टमाटर अच्छी से पक चुके हैं। इसका छिलटा देखिए हल्के से निकल के आ गया है। अब इसका फ्लेम ऑफ करके हम इस पर रख देंगे साइड पर। ये ठंडा होने के बाद में यहाँ पे मैं मिक्सी के जार में डाल दूंगी और इसमें हम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम मिक्सी पकड़ लिए हैं। अब इसके बाद में देखिए फाइन पेस्ट बन के तैयार है। अभी इसी मिक्सचर को हम चटनी के लिए बघार कर देंगे। यहाँ पे तेल डाल देंगे पैन में 2 टेबलस्पून। डालने के बाद में इसे अच्छे से कर गर्म होने के बाद में इसी के अंदर हम डाल देंगे 4 से 5 लहसुन। इसे चॉप करके डाल लिए हैं। हल्के से फ्राई कर लेना है। अच्छे से फ्राई होने के बाद में यहाँ पे आप चाहे तो स्प्रिंग ऑनियंस को भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास नहीं है इसलिए मैं स्किप करती हूँ। इसके बाद में इसी के अंदर हम डाल देंगे जो भी हम चटनी मिक्स करके रख लिए थे लाल चटनी, वो भी डाल देंगे। और मिक्स करने के बाद में हाफ टी स्पून विनेगर, हाफ टी स्पून सोया सॉस एंड हाफ टी स्पून शुगर और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिए सॉल्ट। डालने के बाद में थोड़े से हल्के से चिल्ली फ्लेक्स डाल रही हूँ। चिली फ्लेक्स डालने के बाद में आप इसे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करते जाइए। इसे पकने के लिए आपको 2 से 3 मिनट ही काफी है। देखिए हमारी लाल चटनी बिल्कुल तैयार है। इसे अच्छे से हम दोबारा मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद में इसे हम स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए जो भी हम बैटर मिक्स करके रख लिए थे आटे का, इस तरह से थोड़ा थोड़े छोटे छोटे पेड़ों में लेकर इस तरह से इसकी छोटी क्वांटिटी में ले लेना है। नेक्स्ट हम इसे बेल लेते हैं आटे को अच्छी तरह से। इसका शेप इतना होना चाहिए कि पूरी जितना साइज होता है उतनी साइज काफी है मोमोज के लिए। सो इसी तरह से हम आटा डालकर इस तरह से हम गोल बेल लेना है।
यहाँ पे स्टफिंग के लिए हम वेज मोमोज बनाने के लिए कैबेज और कैरेट को फ्राई करके रख लिए थे, वो हम यहाँ पे स्टफिंग कर देते हैं। 1 टीस्पून हम स्टफिंग के लिए रख देंगे इस पूरी के ऊपर और इसे अच्छी से मोमोज की शेप दे देंगे। यहाँ पे मैं राउंड शेप में बनाऊंगी मोमोज। देखिए इस तरह से फ्रिल्स लगा देंगे, हल्के से घुमाते जाना है और फ्रिल्स एक के ऊपर एक फ्रिल्स लगाते जाएंगे। अगर आपको ये वे थोड़ा हार्ड दिख रहा है तो आपको जो भी आसानी सिंपल मोमोज की शेप्स चाहिए वो शेप्स बना सकते हैं। मोमोज बनाने के लिए पर्टिकुलरली ये शेप वो शेप कुछ नहीं, आपको जो भी शेप बनाना चाहते हो मोमोज के लिए उस वे में आप इजी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से आपको बताऊंगी क्लियर एंड। यहाँ पे देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा आटा डाल देंगे और दोबारा से पूरी के शेप में छोटे शेप में बना देंगे पूरी इस तरह से। और इसके अंदर वेज मोमोज के लिए स्टफिंग तैयार किए हैं वो भी रख देंगे और इस तरह से हम एक ही तरफ हाथ पकड़कर उंगलियां पकड़कर इस तरह से घुमाते जाएंगे फ्रिल्स को और मोमोज को। बिल्कुल यहाँ पे तैयार है। अब इसका गोल बनाकर इस तरह से एकदम बिल्कुल यहाँ पे मोमोज तैयार है। और यहाँ पे देखिए मेरे पास स्टीमर नहीं है वेज मोमोज बनाने के लिए, सो इसलिए मैं इडली जो भी हम इडली बनाते हैं इडली कुकर में इसमें ही मैं बनाऊंगी। सो यहाँ पे देखिए इडली के प्लेट्स ले रही हूँ, उसके अंदर हम इस तरह से ब्रश के मदद से ऑयल अप्लाई करेंगे। अगर आप ऑयल अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपके मोमोज है चिपकेंगे और नहीं निकलेंगे। सो इसलिए ये स्टेप बहुत जरूरी है कि आप इस तरह से इडली कुकर में बना रहे तो ऑयल को इस तरह से ब्रश के मदद से या फिंगर्स के मदद से ऑयल को अप्लाई कर लेना है प्लेट्स में। उसके बाद में ही आप मोमोज को स्टफ करने हैं, प्लेस कर देना है। यहाँ पे हमारे 8 मोमोज बन चुके हैं और 8 मोमोज बनने के बाद में इस तरह से हम इडली के प्लेट्स में रखने के बाद में यहाँ पे इडली का जो पतीला होता है उसके अंदर हम डाल देंगे हाफ कप पानी। यहाँ पे मैं ग्लास से डाल रही हूँ तो हाफ ग्लास डाल रही हूँ, कप के हिसाब से तो अगर आपको मेजरमेंट 1 कप होगा। डालने के बाद में आप इसे मीडियम फ्लेम पे पकाइए, गैस पे पका लेंगे तो आप 10 to 5 मिनट्स to 8 मिनट्स पकाइए। देखिए यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक स्टोव पे बना रही हूँ इसीलिए मुझे टोटल इसका वक्त लगा है 9 मिनट। इसके बाद में देखिए बिल्कुल हमारे वेज मोमोज बिल्कुल बनके तैयार है। इसे हम सर्व करते हैं गर्मा गर्म और लाल चटनी के साथ। बहुत ही आसान और बहुत ही टेक्सचर इसका तो माशाल्लाह बहुत ही आसान से बनने वाली वेज मोमोज की रेसिपी। अगर आपको चिकन मोमोज की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइए और ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियोस चाहिए तो मुझे आप रेसिपी कमेंट में बताइए, इंशाल्लाह मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वेज मोमोज की रेसिपी पसंद आए तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए। अल्लाह हाफिज।